और आप देखिए अमेरिका का दावा यह है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास 16 माइल लेयर जहाजों को बर्बाद किया है, यानी कि ऐसे जहाज जिन्हें समुद्र में समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हीं खदानों में विस्फोट होता है और इसलिए इसे समंदर की बारूदी सुरंग यहां पर कहा जाता है। और डिटेल आपके सामने आसान भाषा में समझे और समझाएं तो समुद्री खदानें देखिए पानी के अंदर छिपे बॉम्ब होते हैं जो जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये दो तरह से होते हैं, पहले मोड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें और दूसरी बॉटम माइंस यानी कि तल वाली खदानें। अब यह भी समझिए कि मोड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें क्या होती हैं, समुद्र के तल से या रस्सी से यह बंधी होती है और पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि बॉटम माइंस यानी कि तल वाली खदानें सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं और ये खदानें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती है। ये कुवत इसकी होती है। इन समुद्री खदानों का देखिए काम करने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। कुछ संपर्क वाली होती हैं जो जहाज के सीधे टकराने पर बूम हो जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं, और कुछ चुंबकीय होती है जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करती हैं और बस उसी वक्त में जोरदार समंदर की दुनिया में ब्लास्ट हो जाता है। और इसके अलावा देखिए कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनते ही वो एक्टिव मोड पर आ जाती है, जबकि कुछ बारूदी सुरंगें क्या होती हैं, दबाव वाली होती हैं जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती है और फिर होता है समंदर के बीचों बीच वो धमाका जिसे ये पकड़ लेती है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां पर होती है। और देखिए मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या ये बड़ा फैसला है, जल्द आप तक पहुंचाते हैं। खबर यह है कि अमेरिकी नेवी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को फिलहाल सैन्य एस्कॉर्ट देना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनीज लगातार सुरक्षा के लिए अनुरोध कर रही थी, लेकिन अमेरिकी नौसेना के हमलों के खतरों को देखते हुए इनकार कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एस्कॉर्ट यहां पर करेगा। तो ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर कुछ फैसलों को लेकर सामने भी आ रही है। जमीन, समंदर और आसमान, हर जगह इस वक्त खतरा ही खतरा इस युद्ध से मंडराते हुए नजर आता है। लेकिन जल्द आप तक पहुंचाते हैं ये बात कि मिडल ईस्ट की जंग अब और कैसे एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए खबर यह है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद सुएज कैनाल को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है और बाकायदा इसके लिए ईरान ने अपने सहयोगी हूथी विद्रोहियों को सक्रिय कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथी विद्रोही लाल सागर के रास्ते जहाजों पर हमले कर सकते हैं जिससे सुएज नहर की आवाजाही बाधित हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के करीब 12% व्यापार पर यकीनन बड़ा असर पड़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से जाहिर सी बात है यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले सुएज नहर से प्रतिदिन यानी कि रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सुएज नहर की वजह से यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाजों की जो दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है और इसे यूरोप के लिए एक बेहद खास रूट भी माना जाता है। अब देखिए इस नहर का जो कंट्रोल है, नियंत्रण जो है फिलहाल मिस्र सरकार के पास मौजूद है। अब आप इस पूरी कहानी को इसी से समझ सकते हैं कि कैसे हूथी विद्रोहियों को एक्टिव यहां पर कर दिया गया ताकि लाल सागर में जहाजों पर हमले यहां पर जो है वो एक्टिव किया जा सके। 12% वैश्विक व्यापार ये कोई कम नहीं है।